बिहार के पागलों की साधु जी सिया राम मैं सब जग जानी। साधु जी जय सीताराम। ये आवाज याद है ना, ये शब्दावली याद है ना। लेकिन जब ये आवाज बिहार में गूंजनी थी तब कितना विरोध हुआ था, यह भी याद है ना। आइए एक दृश्य और मैं आपको दिखाता हूं और शायद वह भी आपको याद हो। निश्चित तौर पर यह याद होगा। ऐतिहासिक क्षण था और याद आपको होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, वादों की आहुतियां डाली जा रही है और रह रह कर ज्वलनशील वाणी से ताप को भभकाया जा रहा है। झूठ के धुएं कभी कभी इस प्रकार गुबार से उड़ेले जा रहे हैं जो बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, लेकिन फिर सच्चाई की ताजी हवा के थफेरे आते हैं और एक बार फिर कुछ रोशनी की झलक दिखा जाते हैं और विश्व के लोकतंत्र की सबसे बड़ी धरा चुनाव के त्योहार में मथा जा रहा है और तथाकथित मालिक देश की जनता इस त्योहार में तल्लीन है। जी हां, लोकसभा चुनाव, लोकतंत्र का पर्व 2024 इस वक्त देश में चल रहा है और हम इसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं और इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। लेकिन भाग लेते वक्त, उल्लास के वक्त कुछ बातें याद रखनी भी बहुत जरूरी है और उन्हीं बातों को मैं याद दिलाने आया हूं। वैसे तो मैं कोई राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सनातन संस्कृति से बहुत लगाव है और मेरे वीडियो भी आप उसी संदर्भ में देखते हैं। उसी संदर्भ में इस चुनाव का क्या महत्व है वो हमें आपके बीच बताने आया हूं। इस बार का यह पर्व यह भी तय करेगा कि हमें सनातन के पर्व मनाने हैं या उस पर अंकुश लगाया जाएगा। यह पर्व यह भी तय करेगा कि सनातन संस्कृति के रूप में रहेगा या इसे डेंगू या मलेरिया के नाम से जाना जाएगा। और यह पर्व यह भी तय करेगा कि हिंदू बहुसंख्यक होकर भी अपने देश में स्वाधीन है या पराधीन है। इसलिए इस बार का यह पर्व सिर्फ पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का युद्ध भी है। और इसे मैं युद्ध इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक पौधा वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है और महज कुछ ही दिन हुए हैं जब वह पौधा वृक्ष बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उस पौधे को काटने के लिए कई हाथें उठ खड़ी हुई है और उन हाथों से बचाने के लिए हमें युद्ध तो करना ही होगा। वृक्ष में तब्दील होने से पूर्व लोग उसे काट देना चाहते हैं, इसीलिए कोई सनातन पर प्रहार करता है, कोई राम को अपशब्द कहता है, कोई तुलसीदास में खोट निकालता है, कोई माता पर लांछन लगाता है, कोई हिंदू संस्कृति को भी कहता है यह हिंदू तो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग इस पौधे को काटने पर तुले हैं और अगर उस पौधे को बचाना है तो मतदान रूपी हथियार से युद्ध तो लड़ना ही होगा। यही वह पर्व है जिसमें आप अपने मत का प्रयोग करके उस आक्रमण से बच सकते हैं और सनातन के पताका को बचा सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कौन से कारण हैं, कुछ याद दिला दूँ। जब देश आज़ाद हुआ और सोमनाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ, क्या कारण था कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को
वहाँ जाने से मना किया गया। वो तो राजेंद्र बाबू अपने कर्तव्य के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने सबकी बातों को नकारते हुए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का दृढ़ निश्चय लिया और शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सदाकत आश्रम में महज एक चौकी पर उन्हें जीवन गुजारनी पड़ी थी। यह सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया था कि उस समय वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। और क्या कारण था कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, सरयू का रंग लाल हो गया। राम भक्त जो देश के कोने कोने से आए थे, उन्हें कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए उन पर तरह गोलियां दागी गई और उनकी हत्या की गई। याद है ना? तो याद रखिएगा। और क्या कारण है? पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम को पूजा जाता है, उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं, और उन्हें अपने भवन में जाने के लिए 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो तो एक कालखंड अभी वर्तमान में आया, सारे ग्रह गोचर एक रेखे में आ गए, एक सीध में आ गए, और इसी वर्ष भगवान राम अपने भवन में पधारे। यह भी याद रखना चाहिए। 500 वर्षों तक क्यों जद्दोजहद करनी पड़ी? क्या कारण थे? हमारा किसी धर्म के प्रति विद्वेष नहीं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या किसी को खुश करने के लिए हमें आप प्रताड़ित करेंगे? क्या किसी को खुश करने के लिए हमारे त्योहारों पर पाबंदी लगा देंगे? क्या किसी को खुश करने के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को टाट में रखेंगे? यह भी याद रखने योग्य बातें हैं। और थोड़ा पीछे जाइए, तमाम हिंदी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता था और हम उस पर खूब हंसते थे, हमको लगता था हमारे धर्म में ये सब चलता है। और कुछ वर्ष पूर्व तक हम टीका और चंदन लगाकर भी सामाजिक जगहों पर नहीं जाते थे। हम में एक अजब तरह की सकुचाहट थी, पता नहीं लोग क्या समझेंगे, हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं, हम भाई भाई हैं, और दूसरे भाई को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। हम तो भाई का बहुत सम्मान करते हैं साहब। बिस्मिल्लाह खां साहब को सर माथे पर बिठाते हैं, अबुल कलाम जैसे विद्वान शख्सियत को हृदय में बिठाते हैं, कैप्टन हमीद जैसे लोग हमारा सीना चौड़ा कर जाते हैं। लेकिन फिर हमारे रामलला का सम्मान क्यों नहीं? हमारे भगवान शिव का सम्मान क्यों नहीं? हमारे कृष्ण का सम्मान क्यों नहीं? सम्मान तो परस्पर होता है। यह भी याद रखने की बातें हैं। आज मैं याद दिलाने के लिए ही आया हूं। जितने लुटेरे इस देश में आए सब भगवान का दर्जा पा गए, सभी के नाम पर सड़कें बन गई, सभी के नाम पर भवन बन गए, लेकिन राम, सीता, कृष्ण, दुर्गा, इन नामों पर आप देख लीजिए, शिवाजी, भगत सिंह, इन नामों पर आप देख लीजिए, कितने भवन, कितने सड़क आपको मिलेंगे। और हमें तो ऐसा ढाला गया जैसे हम इसी के लिए आए हैं। हमारे इतिहासों को मरोड़कर हमें ऐसा पढ़ाया गया कि एक तरह से हमारे पंख काट दिए गए, सच्चाई दूर रखा गया। लेकिन कहते हैं समय करवट लेता है,
जिस देश के लोग चंदन लगाकर सामाजिक स्थानों पर जाने से कतराते थे, वहाँ एक देश का प्रधानमंत्री चंदन और टीके के साथ जलाभिषेक करता नजर आते हैं। जहाँ दौरा दौरा कर साधुओं को पीटा जाता था, वहीं एक गिरुआधारी जब सिंहासन पर बैठता है तो अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छुड़ा देता है। रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, भारत माता की। काशी विश्वनाथ में हर हर महादेव गूंजने लगता है। अयोध्या में जय श्री राम के उद्घोष लगने लगते हैं और सारी परिस्थितियां बदल जाती है। और कुछ लोगों को तो कमियां दिखेंगी और दिखनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई बाहर आने लगी, उनके कुकर्मों पर अंकुश लगने लगा। एक ओर जहां साधु संतों के सीना फक्र से ऊंचे होने लगे, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी और अपराधी मिट्टी में मिलने लगे। एक एक कर लुटेरों के नामों को हटाया जाने लगा और उस जगह पर देशभक्त लोगों के नामों को बिठाया गया, शिलालेख बनने लगी। यह बयार जब चली तो कष्ट तो होना ही था। इसलिए याद रखें, इस त्योहार में, इस पर्व में इस प्रकार से भाग लें ताकि हमारे पर्व सुरक्षित रहें और यह भी ध्यान रहे कि सनातन की संस्कृति का पताका हमेशा सदैव ऊंचाई की ओर अग्रसर होता रहे। हाँ, एक बात मैं और कहूँ, अच्छे लोगों को सुने और अच्छे लोगों को चुने, चाहे वह कोई हो। सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। और सारी कमियां धीरे धीरे ही पूर्ण होती है। कमियां रह गई होंगी, कमियां रहेंगी भी, लेकिन उन कमियों को भरने का प्रयास कौन करेगा, यह भी याद रखने की आवश्यकता है। तो आज तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाने आया था। बस याद रखिए कि हमें इस पर्व में इस तरह से भाग लेना है कि राष्ट्र की संस्कृति को बचा जाना है और सनातन के पताका को फहरा जाना है। शैलेश की बात में इतना ही। जय जय सिया राम।